बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सौंफ के बहुत सारे फ़वाइद और इसके इस्तेमालात। सौंफ को ज़माना कदीम से तिब्बी लिहाज से सेहत के लिए फ़ायदेमंद समझा जाता है। सौंफ के बेपनाह फ़वाइद हैं और इसीलिए कहा जाता है कि हर घर में सौंफ ज़रूर रखनी चाहिए। कई अमराज में बहुत मुफीद है। सौंफ एक सस्ते और आसानी से दस्तयाब हो जाने वाली जड़ी बूटी है जिसे किचन की जीनत कहा जाए तो गलत ना होगा। खानों में इसका इस्तेमाल खास खुशबू और इजाफी जायके के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है और खुसूसन वजन कम करने के लिए ये एक बेहतरीन जड़ी बूटी है। इसे खाम शक्ल में खाया जाए या चाय की सूरत में भी पिया जाए, जबकि सौंफ में मौजूद ऑयल को दवाइयात में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सौंफ में कुछ ऐसे मसल्स पाए जाते हैं जो इंसानी दिमाग को सुकून पहुंचाते हैं, जो कि पुरसुकून नींद सोने का सबब बनते हैं। सौंफ खाने से आप अच्छी और पुरसुकून नींद सो सकते हैं। सौंफ खाने से वजन नहीं बढ़ता और इंसान हमेशा सेहतमंद रहता है। सौंफ के बीच में ग़िज़ाई रेशा, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक और दीगर अज्जा बड़ी मकदार में पाए जाते हैं। सौंफ का इस्तेमाल दिम्मे के सांस की तंगी के दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। जिस मर्ज को सांस लेने में परेशानी और दिक्कत पेश आती है, खुसूसन सर्दियों में रात के वक्त ये मर्ज लाहक होता है। इसको दूर करने के लिए आधा पानी में 1 तोला सौंफ डाल लें, उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर आधा चम्मच शहद डालकर नीम गर्म दिन में 2 बार पिएं। खुसूसन सर्दियों में 1 हफ्ता इस्तेमाल करने से रात के वक्त होने वाली खांसी और दिम्मे की अटैक से बचा जा सकता है। सौंफ का इस्तेमाल पेट की चर्बी खत्म करने के लिए बहुत मुफीद है। पेट कुछ बड़ा महसूस होने लगे तो कोहलों पर बोझ पड़ने लगे तो कंधों के पीछे गोश्त चढ़ा हो तो समझ ले कि खतरे की घंटी बज गई है। मोटापे की वजह से अक्सर खवातीन को मैदे की तेजाबियत, जलन, गैस, कब्ज का मसला दरपेश हो जाता है। सौंफ का इस्तेमाल मसाइल को हल करने का बेहतरीन हल है। तरीका यह है कि 2 गिलास पानी में 1 खाने का चमच सौंफ डालकर इतना उबाल ले कि पानी 1 गिलास रह जाए। फिर 10 मिनट के लिए इस पानी को ढक्कन से ढांप लें। इसके बाद छानकर आधा चाय का शहद शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके नहार मुंह ये पानी पी ले। ये अमल मुसलसल 4 हफ्तों तक करने से पेट के इजाफी चर्बी और वजन हैरत अंगेज हद तक खत्म हो जाता है। अगर आप गुर्दे की पथरी से बचना चाहते हैं तो गुर्दे का दर्द वारम पथरी के बनने की वजह से दरअसल पानी कम पीना है। कम पानी पीने के बायस जिस्म में मौजूद नमक, मसल्स और दूसरी कमियाई मादे इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और पथरी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तरीका ये है कि 3 कप पानी में 1.5 खाने का चमच सौंफ शामिल करके इतना उबाले के पानी 1 कप रह जाए। ये चाय रोजाना शाम 4 बजे पिएं। इसके मुसलसल 5 हफ्तों के इस्तेमाल से पथरी पेशाब के जरिए खारिज हो जाएगी। अगर दर्द गुर्दे में शुरू हो जाए तो फौरन इसका कावा पीने से चंद मिनटों में तकलीफ खत्म हो जाती है। अगर आपके बाल कमजोर हैं, टूटते हैं, परेशान हैं तो इसकी असल वजह यह है कि फंगस, सिकरी और खुश्की का होना है। इसकी वजह से बाल कमजोर होकर टूटने लग जाते हैं। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप अपने बालों को मजबूत और चमकदार बना सकते हैं। तरीका यह है कि 1 लीटर पानी में मुट्ठी भर मरदूद के पत्ते, 3 खाने के चमच सौंफ शामिल करके उबाले। इतना उबाले के अमरूद के पत्ते ये अपना रंग छोड़ दें। नीम गर्म होने पर इससे अपना सर धो ले। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने में बालों का गिरना, टूटना, कमजोर होना बंद हो जाए, साथ में बाल चमकदार और मजबूत हो जाएंगे। अगर आपका खाना हजम नहीं हो रहा, सौंफ निजाम हजम के अमल को बेहतर बनाती है, इसलिए ग़िज़ाइयत को जज़ू बदन बनाती है। इस तरह नुकसान अज्जा जिस्म से खारिज हो जाते हैं। सौंफ का इस्तेमाल जिस्म में ग्लूकोज की सतह को मतवाजन रखता है। सौंफ का इस्तेमाल बेवक्त खाने की ख्वाहिश को काबू में करती है, जबकि जिस्म में इजाफी सियाल को भी खारिज कर देती है। वैसे भी सौंफ मसल्स को रिलैक्स करने के साथ बाइल के बहाव को हरकत में लाती है, जिससे दर्द कम होता है और सौंफ इस्तेमाल करने से निजाम हजम बेहतर होता है। सौंफ का इस्तेमाल जिस्म से गैस को भी खारिज करता है और पीठ फूलने का मसला हल करता है। हाथों का रूखापन है तो सौंफ का इस्तेमाल बाकायदगी से करने से हाथों का रूखापन खत्म हो जाता है। अक्सर खवातीन हाथों के देखभाल करने के बावजूद भी इनके हाथ रूखे और बेजान से लगते हैं, इस वजह से कि साबुन सरफ का इस्तेमाल करते हैं जिनमें मौजूद केमिकल्स आपके हाथों रूखे कर देते हैं। हाथों की नरमी मुलायम को बरकरार रखने के लिए ये नुस्खा बेहद है। कि तरीका ये है 3 खाने का चमच सरसों का तेल, 2 खाने के चमच चीनी किसी बर्तन में डालकर दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को शीशी में महफूज कर लें। अब कपड़े धोने के बाद किचन के काम से फारिग होकर इस तेल को हाथों पर लगाकर मसाज करें। इसके इस्तेमाल से ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप बाकी सब हैंड केयर प्रोडक्ट्स भूल जाएंगे। हैज की बाकायदगी का मर्ज दरअसल हार्मोन्स की खराबी से लाहक होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा दाना ठीक से काम करना बंद कर दिया है तो मोहरों में खराबी शुरू हो जाती है। सौंफ का इस्तेमाल आपके मोहरों की चर्बी को
ختم کرتا ہے۔ سونف اس مرض کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ طریقہ یہ ہے، 1.5 کپ پانی میں 7 گرام سونف اور آدھا کھانے کا چمچ گڑ شامل کر کے ابالے۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو اس نیم گرم پانی کو صبح شام 1 کپ پئیں۔ یہ عمل 2 ہفتوں تک کرنے سے حیض کی بے قاعدگی ختم ہو جائے گی۔ اگر موٹاپا بہت زیادہ ہو تو حیض کی بے قاعدگی ہونا لازمی بات ہے، اس لیے وزن کم کرنا اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ آنکھ کی صحت کے لیے سونف بہت فائدہ مند ہے۔ سونف بنائی کو بہتر کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس میں موجود وٹامن سی بنائی کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ سونف کا استعمال دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے، جگر کو صحت مند بناتا ہے۔ جگر صحت مند ہو تو کولیسٹرول بہتر طریقے سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ سونف ان غذاؤں میں ایک ہے جو جگر کے افعال کو مناسب طریقے سے مدد کرنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے۔ سونف کا استعمال ذیابیطس کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ سونف ذیابیطس کے شکار افراد کو اس مرض سے لڑنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اس میں وٹامن سی اور پوٹاشیم کے باعث یہ بلڈ شوگر لیول کو کم کرتی ہے، جبکہ انسولین کی سرگرمیوں میں اضافہ کرتی ہے، جس سے بلڈ شوگر متوازن رہتی ہے۔ سونف کا استعمال کیل مہاسا کم کرنے میں مدد کرتی ہے، آپ کے چہرے کو جوان رکھتی ہے۔ سونف میں موجود آئل وارم کش خصوصیت رکھتے ہیں جو جلدی مسائل جیسے کیل مہاسوں کے علاج میں مدد دیتا ہے۔ سونف جلد میں موجود اضافی سیال کو خارج کرتی ہے اور آپ کی جلد کو جوان اور تندرست رکھتی ہے۔ سونف مسوڑوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ سونف جراثیم کش خصوصیت کے باعث مسوڑوں کو بھی مضبوط بناتی ہے، جس سے وارم یا سوجن کی روک تھام ہوتی ہے۔ سونف کا استعمال جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال باقاعدگی سے کرنے سے آپ کے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے اور گھٹنوں میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں میں وارم کے حوالے سے سونف کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈینٹس کی سرگرمیوں کو بڑھاتا ہے، جس سے جوڑوں میں وارم کم ہوتا ہے۔ سونف جوڑوں کے امراض سے نجات کے لیے بہت مفید ہے۔ سونف کا استعمال آپ روزمرہ کی غذاؤں میں شامل کرنا نہایت ضروری ہے۔ سونف جو کہ خون کو صاف کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ سونف کے بیجوں میں ایسی غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم سے زہریلے مادے خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ زہریلے مادے خارج ہونے کی وجہ سے خون صاف ہوتا ہے۔ خون اگر صاف ہو تو شریانیوں کے مختلف مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ سونف کے استعمال سے انسان صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ سونف کا استعمال متلی وقے کے لیے بہت مفید ہے۔ جون سے لوگ متلی وقے جیسی علامات لاحق ہونے کی صورت میں جسمانی کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ان علامات سے چھٹکارا پانا نہایت ضروری ہے۔ متلی وقے سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ موسم کی تبدیلیاں یا مدافعتی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے نزلہ زکام جیسی علامات لاحق ہو سکتی ہیں۔ ان علامات سے چھٹکارا پانے کے لیے 9 ماشا سونف کو پیس کر 1.5 پاؤ پانی میں بھگو دیں۔ 3 گھنٹے تک بھگوئے رکھنے کے بعد اسے چولہے پر گرم کر لیں۔ اچھی طرح ابالنے کے بعد اسے چولہے سے اتار لیں، پھر چھان کر نیم گرم پانی پی لیں۔ اس نسخے سے کچھ ہی دیر بعد نزلہ زکام کے علامات میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ سونف کا استعمال دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ موٹاپے میں کمی کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ سونف کا استعمال آپ کے خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت کرتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ دوستوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میری آنے والی اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔